एक इख्तियार भी नहीं दिया, याद रखो। जो कहते हैं ना मुख्तार कुल बना दिया, वो भी काफिर है। जो कहता है मुख्तार कुल नहीं बल्कि बास चीजों का इख्तियार दिया है, वो भी काफिर है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैंने बयान में कहा कि औलिया अल्लाह को अल्लाह ने इख्तियारात नहीं दिए होते, पैगम्बरों को भी। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब बिल्कुल कोई भी इख्तियार नहीं दिया होता या कुछ दिए होते हैं? इसका जवाब है कोई भी इख्तियार नहीं दिया होता, कुछ भी नहीं दिया होता, कोई भी इख्तियार नहीं दिया होता, कुछ भी नहीं दिया होता। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा लोगों को नजर नहीं आते और कहते हैं कि अल्लाह ने नबी को कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह ने काबा को काबा बनाने का इख्तियार भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अल्लाह ताला आगाज किया, अर्शा फरमाता है कद नरा, ए हबीब हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, ए हबीब हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? आपके चेहरे को देख रहे हैं जो बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है। फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा, तो हम जरूर जरूर आपको फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसमें ए हबीब आपकी रजा शामिल है। जिसको आप क़िबला बनाना चाहेंगे अल्लाह भी क़यामत तक के मुसलमानों के लिए वो क़िबला लाजिम कर देगा। कुछ भी नहीं दिया अल्लाह ने नबी को, अल्लाह ने नबी को कोई इख्तियार नहीं दिया। भाई ये इख्तियार दिया है कि ए हबीब डिसाइड करें किसको क़यामत तक आपने क़िबला बनाना है। आपको मैंने इख्तियार दिया, डिसाइड करें, जो आप चाहेंगे ना वो होगा। फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा, ए हबीब जो डिसाइड आप करेंगे क़िबला बनाना, तरदाहा अल्लाह उसी को क़िबला जरूर जरूर बना देगा। फवल्ली वजहका, तो ए हबीब अभी के अभी चेहरा फेर दीजिए शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। ए हबीब हम जानते हैं कि आप चाहते हैं बैतुल मुक़द्दस से क़िबला शिफ्ट होकर मस्जिद हराम हो जाए, तो हम आपकी चाहत को पूरा करने में डिले नहीं करेंगे। फवल्ली वजह का, अभी के अभी नमाज की 2 रकतें हो गई हैं, अभी 2 बाकी हैं, सलाम का इंतजार नहीं करना। फवल्ली वजह का, अभी के अभी अपना चेहरा फेर लीजिए शतरल मस्जिदिल हराम, बैतुल मुक़द्दस उधर है, ए हबीब वहां से 180 डिग्री अपना चेहरा फेर कर नमाज को जारी रखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में ये आयतें नाजिल होती हैं, ताजदार कायनात उस तरफ चेहरा रुख करके नमाज पढ़ रहे होते हैं, सफ़ों को चीरते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल 180 डिग्री आते हैं और मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ते हैं। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को हुक्म दिया अभी के अभी फेरना है, और फिर अगली आयत अल्लाह ताला सहाबा के बारे में लाता है। क्या? वहैसु मा कुंतुम, और ए सहाबा तुम दुनिया में कहीं भी हो, फवल्लू वुजूहकुम शतरा, तो उसी की तरफ मुंह कर लो जिस तरफ मेरे हबीब ने मुंह किया हुआ है। बस आंखें बंद करो, समीअना व अताना, मेरे हबीब ने इसको काबा सिलेक्ट कर लिया। अब दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। ये ताकत मुस्तफ़ा है, ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है, और ये चाहत मुस्तफ़ा है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम अल्लाह की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ए हबीब जो आपकी चाहत है ना उसी के मुताबिक हमने काबे के हवाले से हुक्म नाजिल फरमा दिया है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बुखारी की हदीस में इरशाद फरमाती हैं, मा उरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाक, ए हबीब मैं अल्लाह को देखती हूँ कि वो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बड़ी जल्दी फरमाता है। जो आप ख्वाहिश फरमाते हैं अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अहकामात नाजिल फरमाने में बड़ी जल्दी फरमाता है। इधर आपकी ख्वाहिश होती है और अहकामात आयात की सूरत में नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। ये चाहत मुस्तफ़ा है, ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है। जो कहते हैं कि एक भी इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ने नबी को, और नबी के लिए एक इख्तियार मान लिया तब भी तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। उन्हें ये हदीस नजर नहीं आती। हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हम पर हज फर्ज है? हुजूर खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, हुजूर खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा पूछा तो हुजूर ने इरशाद फरमाया नहीं, और आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताकत मुस्तफ़ा बताई। क्या बताई? कि ऐ सहाबा अगर मेरी जबान से हाँ निकल जाता तो हर साल तुम पर हज फर्ज हो जाना था। यानी अल्लाह ने अपने हबीब को कैसी ताकत और कैसा इख्तियार दिया है कि सिर्फ हाँ बोलते ना तो हम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। तो गौर करना चाहिए, ये जबान पे अपनी जुमला लाए बंदा कि अल्लाह ने नबी को कोई इख्तियार नहीं दिया। इसके पास हर चीज का इख्तियार है लेकिन नबी के पास माज़अल्लाह कोई इख्तियार नहीं है, तो ये हदीस का क्या मतलब होगा? इसी तरह मिसवाक के बारे में देखें, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, अगर मुझे मेरी उम्मत पर मशक्कत का खौफ ना होता तो मैं मिसवाक उनके लिए लाजिम कर देता। लाजिम करने का इख्तियार अल्लाह ने दिया है, चीज को जिम्मे में फर्ज करने का इख्तियार दिया है। तभी तो हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, लेकिन मेरी उम्मत तकलीफ में आ जाएगी इसलिए मैं मिसवाक को सिर्फ सुन्नत रख रहा हूं। मैं चाहूं तो मिसवाक को फर्ज का दर्जा भी दे सकता हूं। यह इख्तियारात मुस्तफ़ा की एक झलक है। इसी तरह देखें, तरावीह ताजदार कायनात ने सिर्फ 3 दिन पढ़ी जमात के साथ। चौथे दिन सहाबा फजर तक इंतजार करते रहे, हुजूर बाहर तशरीफ नहीं लाए। फिर फजर में हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारा इंतजार देख रहा था, मुझे मालूम था तुम तरावी के लिए बाहर इंतजार कर रहे हो, मैं इसलिए
نہیں آیا کہ اگر میں روٹین سے پڑھاؤں گا تو تراویح تم پر کہیں واجب اور لازم نہ ہو جائے. یعنی یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں کہ تاجدار کائنات اگر 20 رکعت تراویح ہم پر فرض فرمانا چاہیں اللہ نے اختیار دیا ہے. ہر سال ہم پر حج فرض فرمانا چاہیں اللہ نے اختیار دیا ہے. مسواک ہم پر فرض فرمانا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے. اسی طرح دیکھیں وہ حدیث پاک ہم نے سنی ہوئی ہے, تاجدار کائنات نماز میں ہیں, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں, صحابہ سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ملاحظہ فرمایا آپ نماز کے اندر تھوڑا آگے بڑھے تھوڑا پیچھے ہوئے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور میں نے جنت کا ایک پھلوں کا خوشہ اپنے ہاتھ میں پکڑا. اگر میں چاہتا تو اسے نیچے لے آتا, لیکن اس لیے نہیں لایا کہ لے آتا تو تم اسے کھاتے رہتے, وہ پھلوں کا خوشہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا. جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ طاقت مصطفیٰ دیکھیں کہ اللہ کے نبی چاہیں تو ہاتھ بڑھا کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں, پھلوں کو ٹچ کرنا چاہیں تو ٹچ بھی کر لیتے ہیں, توڑ کر انگور کا خوشہ دنیا میں لا کر صحابہ کو عنایت فرمانا چاہیں تو اللہ نے ایسا بے مثل اختیار اور طاقت اپنے حبیب کو دی ہے کہ اے حبیب آپ زمین پر ہیں لیکن رسائی آپ کی ساتوں آسمانوں کے پار ہم نے رکھ دی ہے. یہ طاقت مصطفیٰ ہے, یہ اختیارات مصطفیٰ ہے. یہ بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں, لیکن منبر پر کہا جاتا ہے جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس بندے کے پاس اپنے سوٹ کا کلر ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار ہے لیکن نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بھائی یہ واضح حدیثیں پھر بندہ کہاں لے کر چلا جائے گا؟